डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। इसमें हमें काफ़ी टॉपिक क्लियर करने हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो गया, कैसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं, ये सारी ही चीज़ें हमें सीखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है हमारे पास, ए सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस and death among the women between the age of 15 to 44 years। मतलब इस एज में जो डेथ होती हैं या बीमारियां होती हैं तो उनके कॉज के ऊपर जो है स्टडी किया गया वर्ल्ड वाइड। फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में ये फिगर हमारे पास आए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से इतने परसेंट है, न्यूरोसाइटिक्स जो होते हैं मतलब दिमागी तौर पे जो कंडीशंस होती हैं उनकी वजह से इतनी है, इंजरीज़ की वजह से, कार्डियोवास्कुलर होता है दिल की जो हमारी हार्ट की बीमारी होती हैं, रेस्पिरेटरी सांस से रिलेटेड एंड अदर कॉजेज, वो परसेंटेज हमें दे रखी है। तो हमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। एक तो हमें इसको ग्राफिकली बनाना है, ग्राफ प्रिपेयर करना है इसका हमें। तो क्योंकि ये डिस्क्रीट डाटा है, डिस्क्रीट मीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो इसका हम बार ग्राफ प्रिपेयर करेंगे, नॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज फॉर कंटिन्यूअस टाइम इंटरवल्स जो हमारे पास होती हैं उनके लिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो उसके बाद विच कंडीशन इज मेजर कॉज फॉर वुमेन्स इल हेल्थ और डेथ वर्ल्ड वाइड। तो सबसे ज़्यादा कौन है वो हम बता सकते हैं और नेक्स्ट थिंग भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमें बताना है ग्राफ कैसे प्रिपेयर करेंगे उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी जो आउटलाइन है वो हमें प्रिपेयर करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप ग्राफ पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी हमारे पास ये पॉइंट्स मार्क्ड होते हैं। ग्राफ पेपर जो है वो सही से विजिबल नहीं हो पाता वीडियोस में, तो इसीलिए मैंने इस पेपर का यूज़ किया है। तो मैंने स्केल के साथ स्केल के हर एक पॉइंट पे एक एक पॉइंट को लगा दिया है, जिससे हमारा गैप जो है वो सेम रहे। इस तरफ भी मैंने इसी तरह से लगाया है स्केल का यूज़ करके, ठीक है। विदाउट स्केल करेंगे तो गैप जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है फिर। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। इस तरफ हो गई हमारी फीमेल फर्टिलिटी रेट, जो कि हमें ऊपर दिया गया था हमारी स्टेटमेंट में। फीमेल फर्टिलिटी रेट ये वाली जो है, इसको एक तरफ बनाए, एक तरफ हम बनाएंगे कॉज को। कॉजेज हमारे हैं, इस तरफ हो जाएगा हमारा कॉज, ठीक है, कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं, हमारा जो है डेटा है यहाँ पे 31.8%, फिर है 25.4। 31.8 पहले ड्रॉ करते हैं। कैसे हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले इस तरफ जो है, इस तरफ हम स्केल लेंगे, क्योंकि हमें 30 तक पहुंचना है, तो 5 का स्केल जो है वो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो 5 हो जाएगा, फिर 10 है ना, इस तरह से आपने मेंशन करना है। 15, 20, 25, फिर हो जाएगा हमारे पास 30 और यहाँ पे हो जाएगा 35, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये हो गया 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब हमें 31.8 पे जाना है, तो 31.8 हमारा रहेगा। तो अप्रोक्सीमेट ले लेना आपने 35 और 30 के बीच में, यहाँ के आसपास जो है ये हमारा पॉइंट आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ग्राफ को अपने स्केल के साथ 30 वाले पॉइंट से हल्का सा ऊपर लेके जाना है, इस पॉइंट को, ठीक है, क्लियर रखना है। इस पॉइंट को यहाँ तक हमें लेके जाना है इस तरह से, और सेकेंड वाली लाइन को भी सेम डिस्टेंस तक आपने लेके जाना है ऊपर, इस तरह से आपने इसको ऊपर लेके जाना है, और इसको जो है इस तरफ ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन करने के बाद ये हमारा फर्स्ट ग्राफ जो है बार बन गया। और ये किस वजह से है, ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो यहाँ पे आप जो है इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। बीच में मेंशन करने का ये फ़ायदा नहीं होता, या नुकसान आप कह लीजिए, कि कुछ बार बड़े आएंगे कुछ छोटे भी आएंगे, तो उसमें हम पूरा नहीं लिख पाते। तो आपने नीचे ही इसको मेंशन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, RHC, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से हमारा ग्राफ गया। और जहाँ तक गया है इसकी रीडिंग ऊपर जरूर मेंशन कर देनी है, 31.8%, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कॉज की वजह से हो गया। नेक्स्ट वाला जो है वो है 25.4। अब 25 यहाँ पे है, 0.4 है, तो हल्का सा आपने इसको ऊपर रखना है। तो अपने स्केल के साथ देखिए 20 कहाँ पे आएगा, फोर्थ पे, क्योंकि 5 का स्केल है, तो 5 4 जा 20, इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 है ना, तो 4 को मैंने इस लाइन पे रख दिया। इससे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये 20 पे पहुँच गया। तो हल्का सा एक पॉइंट मैंने ऊपर दे देना है। इससे क्या हो जाएगा 25 पे जाना है हमें,
तो 5 हो गया हमारे पास, तो ये 25 पे हो गया। इससे हल्का सा एक पॉइंट हम ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि हमारा 25.4 हो जाए। ठीक है, सेम आपने सेकेंड लाइन को भी ऊपर तक लेके जाना है ताकि हमारा बार कंप्लीट हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा बार, और इसको आपने ज्वाइन करवा देना है ऊपर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट वाला बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25.4, और साथ में जो कंडीशन थी वो थी न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, तो इसको मैं लिख देता हूँ NC। ठीक है, आपने फुल नेम मेंशन करना है यहाँ पे, इस तरह से मैच भी कर सकते हैं, यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है इंजरीज की वजह से, इंजरीज की वजह से है 12.4, तो 12.4 आएगा हमारा 10 और 15 के बीच में, है ना। तो 10 और 15 के बीच में 12.4 लगभग बिल्कुल हाफ पे पहुँचेगा इसका। तो यहाँ पे हमारा 15 है, तो इसको हम हाफ पे ले आते हैं। इस तरह से आपने इसको बनाना है, बिल्कुल हाफ पे बना देंगे, क्योंकि वैसे 0.5 होता है, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया नेक्स्ट वाला बार, इस तरह से। और ऊपर मेंशन करना नहीं भूलना है, मेंशन हम करेंगे 12.4। मेंशन करने से होता है कि यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है भाई आप कितना पॉइंट ले रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये कंडीशन थी हमारी इंजरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन हो जाएगा 4.3% कार्डियोवास्कुलर कंडीशन की वजह से। तो 4.3 का आएगा 5 से भी नीचे रहेगा हमारा, तो 5 से फर्स्ट पॉइंट से हल्का सा हमें नीचे ले लेना है इसको। सेम इस तरफ से भी आपने बनाना है, और इसको ज्वाइन कर देना है, और इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं 4.3। ठीक है, और ये किस वजह से है, ये कार्डियोवास्कुलर कंडीशन से है, तो मैं यहाँ पे CC मेंशन कर देता हूँ। आपने फुल लिखना है डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फुल लिखना है आपने जो भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन। रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से 4.1 है, तो इससे हल्का सा हम नीचे रखेंगे 4.3 से, और इसको ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं 4.1%। इसके बाद लास्ट वन है अदर कॉजेज। ये हो गया रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से। अदर कॉजेज का हम देख लेते हैं, अदर कॉजेज का है 22%। 22 कहाँ बनेगा, 20 और 25 के बीच में हमारे पास आएगा, तो इसका हल्का सा हम नीचे ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 22 हमारा हो जाएगा लास्ट वाले के लिए, अदर कॉजेज के लिए, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इस पे हम मेंशन करेंगे 22.0। ठीक है, और ये किसके लिए है, अदर कॉजेज के लिए, अदर कॉजेज के लिए। तो ये आपका देखिए डायग्राम तैयार है, और यहाँ पे एक चीज़ आपने मेंशन कर देनी है कि ये कॉजेज थे हमारे इस तरह। ठीक है, ये हमारा फाइनल डायग्राम रेडी है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन थे आगे कि विच कंडीशन इज द मेजर, कौन सी कंडीशन जो है वो मेजर कॉज है इल हेल्थ और डेथ वर्ल्ड वाइड का। तो मेजर हम ग्राफ को देख के भी बना सकते हैं, हमारा ग्राफ सबसे ऊपर किसमें है, फर्स्ट वाले में, और यहाँ से भी हम आंसर दे सकते हैं। तो आंसर हम देंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड बिकॉज इट हैज़ मैक्सिमम फीमेल फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इसकी फीमेल फर्टिलिटी रेट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये आपने आंसर देना है जो मैंने बोला है। नेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू अदर फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। मतलब किन किन वजहों से ये जो सेकेंड क्वेश्चन में मेजर कॉज था वो किन किन वजहों से है। तो एक तो हो सकता है कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, है ना, मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसीलिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ और कंडीशंस की वजह से फीमेल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो एक फर्स्ट पॉइंट है इसमें दे सकते हो आप, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। नेक्स्ट आप दे सकते हो लेस नॉलेज अबाउट डिसीजेस, प्रॉपर नॉलेज ना होना, है ना, रिलेटेड टू फीमेल
मतलब फीमेल से रिलेटेड जो हमारी नॉलेज है अबाउट डिसीजेज, किस किस तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसकी नॉलेज ना होना ये भी एक मेजर कारण हो सकता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। तो दो आप रीज़न देंगे इसमें। फर्स्ट दे सकते हैं आप लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, नेक्स्ट आप दे सकते हैं लेस नॉलेज अबाउट द डिसीजेज रिलेटेड टू फीमेल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकेंड वाले में है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू नियरेस्ट टेंस, मतलब नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ किया गया है इसको, पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस। इसका मतलब अलग अलग जो सेक्शंस बनाए गए हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़, मतलब 1000 बॉयज़ के पीछे कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। तो सेक्शंस है हमारे, जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, नॉन SC ST है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ, और क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ से। तो इसकी आउटलाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है ऑलरेडी, अदरवाइज वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है। तो इस तरह से आपने दो एक्सिस लेनी है। एक्स एक्सिस पे मैंने सेक्शंस लिए हैं और इनको मेंशन कर दिया SC ST इस तरह से, और इस तरफ मैंने लिया नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़। अब इसका ग्राफ कैसे प्रिपेयर करेंगे, अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो ऑब्जर्वेशन हमारी 900 से स्टार्ट है। तो हम जो है क्यों स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स बनाएंगे, हम 900 से ही स्टार्ट करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं तो एक पॉइंट और कम स्टार्ट कर लें ताकि थोड़ा सा ग्राफ की जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाए, है ना। तो हम इसको जो है देखो 910 है, 30 20, दैट मीन्स 900 से ही हम स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ को। तो यहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट देना है, दैट मीन्स कि इससे पीछे वाला ग्राफ हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 900 से, फिर 910, 920, 930, 940, इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। 950, 960, 970, 980 एंड 990। वैसे तो यहाँ से आगे हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहो तो 1000 तक कंप्लीट कर सकते हो। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस बन गई, ठीक है। अब फर्स्ट वाली जो ऑब्जर्वेशन है SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, वो है 940। तो हम इसको अपने ग्राफ को कहाँ तक लेके जाएंगे, 940 तक। आप लोगों ने पेंसिल का यूज़ करना है, यहाँ मैं पेन का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल रहे वीडियो के अंदर। पेंसिल से अगर बनाते हैं तो वो क्लियरली विजिबल नहीं रहता है। तो फर्स्ट वाला हमारा बार बन जाएगा इस तरह से, ठीक है, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे 940 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 940, इस तरह से आपका बार चला गया 940 शेड्यूल कास्ट के लिए। नेक्स्ट है शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें है 970। तो 970 तक हमें ग्राफ बनाना है। तो 970 हमारा यहाँ पर है, तो हम बनाते हैं 970 के लिए। इस तरह से आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। नेक्स्ट भी यहीं तक हम बनाएंगे 970 तक, और फिर ऊपर से इनको ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइनिंग के बाद ऊपर मेंशन जरूर करना है हमारा ग्राफ कहाँ तक है, 970 तक है, ठीक है। इस तरह से मेंशन करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला ये हमारे पास रीडिंग जो है वो है 920। तो हम इसको 920 तक ही रखेंगे, 920 फॉर नॉन SC ST, 920 तक लेके जाते हैं इसको। इस तरह से यहाँ पे हमारा बार बन जाएगा 920 तक। तो ये आ जाएगा हमारा 920, ठीक है। और नेक्स्ट वाली जो हमारे पास है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास ग्राफ जाएगा 950 तक, ठीक है। तो इसको हम 950 तक लेके जाते हैं। 950 हमारी यहाँ पे रीडिंग है ना, तो 950 तक हम इस ग्राफ को लेके जाते हैं। इस तरह से आपने बनाना है 950 तक, और इसको ज्वाइन करने के बाद हम ऊपर लिख देंगे 950। नेक्स्ट वाला हो जाएगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए फिर से 920। तो 920 तक लेके जाते हैं इसको।
सेकेंड लाइन को भी हम 920 तक ही ऊपर लेके जाएंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा 920 तक। नेक्स्ट वाला जो है वो है हमारे पास सेक्शन रूरल, है ना, रूरल वाला है 930, तो इससे 10 ऊपर हमें लेना है 930 तक। स्केल के साथ हमारे जो ग्राफ के पॉइंट होते हैं उनका सबका गैप सेम रखना है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है, इसको नहीं भूलना है। गैप सेम नहीं होगा तो ग्राफ जो है वो इनकोरेक्ट होगा हमारा, यहाँ आ जाएगा 930। और लास्ट वन अर्बन के लिए है 910, तो अर्बन के लिए हम 910 तक अपने ग्राफ को हाइट देंगे 910, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 910। तो ये हमारा बन गया फाइनल ग्राफ 910 तक। इस तरह से आपका सेकंड जो ग्राफ है वो आपको विजिबल रहेगा। सेक्शंस इस तरफ मैंने मेंशन किया है, इस तरफ नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 स्टूडेंट पर 1000 बॉयज़, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमें कहा गया था कि कुछ कंक्लूजन इस ग्राफ से निकालें। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं पर 1000 बॉयज़ वो क्या है, इज़ मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स में मैक्सिमम 970 एंड मिनिमम इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज में मिनिमम है 910। तो ये आपका कंक्लूजन होता है। तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ग्राफ, आप कैसे लिखोगे लाइन को, अकॉर्डिंग टू ग्राफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज मैक्सिमम इन शेड्यूल ट्राइब्स विच इज़ 970 एंड मिनिमम इन अर्बन एरियाज विच इज़ 910, ठीक है। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन polling आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन। स्टेट असेंबली इलेक्शन जो हैं उनमें जो अलग अलग पार्टीज़ ने सीट वॉन की हैं, कितनी सीट जीती हैं, तो वो हमें दे रखी है। जैसे ए पार्टी ने 75, बी ने 55, सी ने 37 सॉरी, इस तरह से हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। एक तो बार ग्राफ हमें बनाना है। विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, और किसने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, वो हम यहीं से भी बता सकते हैं और ग्राफ की हाइट देख के भी बता सकते हैं। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। उससे पहले हमें क्या बनाना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ और सीट वॉन दूसरी तरफ। तो हम यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने आउटलाइन ड्रॉ करनी है। मैंने भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, देखिए आप कि थर्ड क्वेश्चन के लिए इस तरफ मैंने सीट वॉन लिया है और इस तरफ मैंने लिया है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपने क्या करना है, ग्राफ को पहले देखना है। ग्राफ हमारा स्टार्ट होता है 10 से लेके मैक्सिमम जा रहा है 75 तक, है ना। तो हम 10 का ही स्केल ले लेते हैं। 10 के स्केल से भी हम आसानी से इसको बना सकते हैं। 5 का स्केल लेना चाहें तो काफ़ी लेंथ जो है हाइट इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो नोटबुक पे आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ताकि आपको स्क्रीन पे विजिबल रहे तो मैं 10 का स्केल ही इसमें लूँगा। तो हम लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। आगे हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है तो 75 तक ही है, तो एक हमने एक्स्ट्रा वैसे ले लिया है। इस तरह मैंने पार्टीज़ के नेम लिख दिए हैं ABCDEF। ए के लिए ग्राफ हमारा 75 तक है, तो 75 कहाँ आएगा, 70 और 80 के बिल्कुल बीच में। तो हम हाफ पे लेते हैं इसको, 7.5 दैट इज़ 75। तो इस तरह से आपने ग्राफ को की हाइट को बनाना है जिससे ग्राफ हमारा 75 तक ही रहे, है ना। तो 75 तक इसको हमने बना दिया, ये बिल्कुल हाफ में आ गया हमारे पास, और इसके ऊपर हम मेंशन कर देते हैं 75। तो ए पार्टी के हमारे जो हैं वोट्स सीट्स हैं ये। नेक्स्ट है बी के लिए 55 आएगा 60 और 50 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये हाफ पे, है ना। तो ग्राफ जो है वो बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए हमारी। क्लियरिटी जितनी होगी ग्राफ वगैरह में या पाई चार्ट, ये जो आप बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, तो इनमें जितनी क्लियरिटी हमारी रहेगी उतना ही मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन तो है नहीं, तो मार्क्स किस तरह से क्लियरिटी के ही मार्क्स जो है हमारे डिडक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सी के लिए है 37। सी के लिए 37 बिल्कुल हाफ तो होगा 35 और 40 के बीच में आ जाएगा हमारा 37। तो स्केल का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 7 पे लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 37, ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। इसीलिए स्केल का यूज़ हमें करना चाहिए।
इसी तरह से इस तरफ भी सेम 7 का ही हम यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 37 और इसको ज्वाइन कर देते हैं 37। ठीक है, नेक्स्ट जो डी पार्टी है, डी पार्टी ने बनाया है 29, तो 29 कहाँ आएगा, 30 से एक पॉइंट कम, ये आ जाएगा हमारा 29। सेम इस तरफ कर देते हैं हम, यहाँ आ जाएगा 29। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारे पास ई के लिए ओनली 10, तो सिर्फ हम 10 तक लेके जाएंगे इसको ग्राफ को। और लास्ट वन है एफ पार्टी ने फिर से 37, तो 37 के लिए हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे और सेकेंड लाइन को भी सेम। तो ये आ जाएगा हमारा 37। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन था हमारे पास कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो विच इज ए, पार्टी ए। तो आंसर हम दे देंगे पार्टी ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन द इलेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट are measured correct in 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। ये हमें फॉलोइंग टेबल में रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें अगर तो बार ग्राफ बनाना था तो ठीक था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। हिस्टोग्राम में क्या होता है कि जो इंटरवल्स होती हैं हमारी वो कंटिन्यूअस होती है, डिस्क्रीट नहीं हो सकती हैं। इसमें डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस दैट मीन्स जहाँ पे एंड करते हैं वहीं से नेक्स्ट स्टार्ट होती है, वो हिस्टोग्राम होता है। इसमें यहाँ 126 है, स्टार्टिंग 127 से, ये तो डिस्क्रीट है। तो पहले हमें इसको कंटिन्यूअस बनाना है, कंटिन्यूअस बनाने के बाद हम हिस्टोग्राम इसका बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल की आउटलाइन बनाई है, तो आप लोग भी इस तरह से आउटलाइन बनाएंगे। इसमें हम इसको कंटिन्यूअस करेंगे, पहले कंटिन्यूअस होगा डेटा तभी हम हिस्टोग्राम इसका प्रिपेयर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस कैसे करना होता है, उसका रूल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसमें 0.5 हम इधर से माइनस करते हैं, लोवेस्ट जो हमारी टाइम लोअर केस होता है, और जो अपर वाली होती है, अपर लिमिट, सॉरी केस नहीं लिमिट बोलना है अपने, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में से 0.5 आपने प्लस कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा डेटा हमारा। जैसे 118 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 117.5 और डेटा चला जाएगा, अगर इधर प्लस कर देंगे 126.5। अब देखो 127 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 126.5, हो गया ना कंटिन्यूअस, यही आ गया सेम। इधर प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 135.5, इधर 136 में से माइनस करेंगे 136.5, सॉरी 5.5 हो जाएगा क्योंकि 136 में से माइनस कर रहे हैं ना, और नेक्स्ट वाले में प्लस कर देंगे 144.5, यहाँ हो जाएगा 144.5 और यहाँ से लेके 153.5, फिर हो जाएगा 153.5 से 162.5, नेक्स्ट हो जाएगा 162.5 और यहाँ से लेके 171.5 और लास्ट वन हो जाएगा 171.5 टू 180.5। इस तरह से हमारा डेटा अब कंटिन्यूअस हो चुका है, जहाँ पे अपर लिमिट फिनिश होती है वहीं से लोअर लिमिट स्टार्ट होती है नेक्स्ट वाले की। डेटा हमारा फ्रिक्वेंसी वही रहेगी। नंबर ऑफ लीव्स फर्स्ट वाले में है 3, नेक्स्ट वाले में है 5, फिर 9, फिर 12 और फिर है हमारे पास 5, फिर 4 और लास्ट में 2। तो ये हमारी फ्रिक्वेंसी होगी। अब हम हिस्टोग्राम इसका प्रिपेयर करेंगे। तो हिस्टोग्राम के लिए इस तरह से हम आउटलाइन बनाएंगे। ये आउटलाइन है डियर स्टूडेंट्स आपकी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए हमारी आउटलाइन है। इस तरफ नंबर ऑफ लीव्स लिया मैंने, इस तरफ लेंथ ली है। अब हिस्टोग्राम को प्रिपेयर करने के लिए हमें देखना है हमारा डेटा मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे है। तो 12 तक जा रहे हैं, तो हम जो है इसमें 2 का गैप भी ले सकते हैं, है ना। 2 के स्केल से बिल्कुल आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरवल है वो 117 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 2 3 थोड़ा ना बनाएंगे हम। तो हम सीधा स्टार्ट करेंगे 117.5 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे ब्रेक पॉइंट, दैट मीन्स इससे आगे वाली जो एक्सिस थी वो हमने फोल्ड कर दी है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, वी हैव नो नीड ऑफ दिस। तो हम स्टार्ट करेंगे 117.5 से। तो क्योंकि इस तरह से लिखूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 117.5
0.5, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 126.5, नेक्स्ट हो जाएगा 135.5, 35.5, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 144.5, 44.5, नेक्स्ट वन हो जाएगा 153.5, 162.5, नेक्स्ट हो जाएगा 171.5 और लास्ट हो जाएगा 180.5। ठीक है, और इस तरफ हम लेते हैं स्केल 2 का, तो 2 का स्केल लेंगे तो ये बनेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। मैक्सिमम हमारा 12 तक ही है, तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 14। ठीक है, अब फर्स्ट रीडिंग जो थी हमारी वो थी 3, तो 3 तक हम अपने फर्स्ट जो हमारी लाइन है उसको हम 3 तक जो है लेके जाएंगे। 3 आएगा हमारा 4 और 2 के बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पे हम 3 तक पहले तो फर्स्ट तो 2 लाइंस को दोनों को लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब ये हिस्टोग्राम है, तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा बार ग्राफ से वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ये हो गया हमारा डेटा 3 तक, नेक्स्ट जो है 126 से 35 तक 5 पे, तो आप देखिए 126 भी आ रहा है इसमें, तो 126 वाली लाइन को ही आगे आपने 5 तक इंक्रीज करना है, इस लाइन को। इसमें एक लाइन कॉमन रहती है, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, एक लाइन कॉमन चलती है और नेक्स्ट लाइन को हम 5 तक लेके जाएंगे और इसको ज्वाइन करवाते हैं, तो ये हमारा हिस्टोग्राम प्रिपरेशन कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट वन जो है वो 9 है, तो आप इसी लाइन को 135 से 0.5 से 144.5 है, तो हम 9 लेके जाएंगे, तो 9 आएगा 8 और 10 के बीच में। तो पहले तो इस लाइन को हमें इंक्रीज करना है, फिर नेक्स्ट जो हमें लाइन प्रिपेयर करनी है वो डायरेक्ट 9 तक बना देनी है इस तरह से, और इसको ज्वाइन करवा देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं 9। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट जो है 12 तक है, तो इसी लाइन को हम आगे पहले 12 तक लेके जाएंगे। 12 तक लेके जाने के बाद नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट लाइन है वो भी हमारी 12 तक ही इंक्रीज होगी और इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब इससे अगला जो है वो हमारे पास वो तो छोटा आ गया, 12 के बाद वो आ जाएगा 5, तो आपने इस लाइन को, ये ऑलरेडी उससे ग्रेटर है, तो आपने नेक्स्ट वाली लाइन 5 तक प्रिपेयर करनी है। 5 आएगा हमारा 6 और 4 के बीच में। ठीक है, तो इसको आपने डायरेक्ट इधर ज्वाइन कर देना है और इसके ऊपर हम लिख देंगे 5। ठीक है, इस तरह से हमारी हिस्टोग्राम प्रिपरेशन होती है। नेक्स्ट वन 4 है, तो वो इससे भी कम है, तो हम 4 तक बनाएंगे लाइन और इसको ज्वाइन करवा देंगे इस तरह 4 तक। और लास्ट वन 2 है, तो सिर्फ उसको 2 तक ही आपने लेके जाना है और इसको इधर ज्वाइन कर देना है 2 पे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम जो है वो रेडी हो चुका है फॉर क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस हमसे किए गए हैं। क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल जैसे ये है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, क्या हमारे पास कोई और भी इस डेटा को बनाने के लिए रिप्रेजेंटेशन थी? तो बिल्कुल, जिसमें हमारे पास इस तरह से इंटरवल हो, क्लास दे रखी हो और फ्रिक्वेंसी दे रखी हो, तो उसमें हम फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, क्लास मार्क्स निकालते हैं और जो हमारी फ्रिक्वेंसी दे रखी होती है उसके हिसाब से हम पॉइंट्स लगाते हैं और पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और एक पॉलीगन का रूप देते हैं। तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन आप इसमें दे सकते हो आंसर, द अदर सुटेबल रिप्रेजेंटेशन इज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो सेकंड वाले में आप दे सकते हो अदर रिप्रेजेंटेशन इज फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। नेक्स्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग, कि मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लीव्स हैं वो 153 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो ये तो करेक्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 12 जो फ्रिक्वेंसी दे रखी है ना वो इस इंटरवल की है, नॉट 153, इट इज़ फॉर 145 टू 153। इसके बीच में लेंथ जो है वो 12 लीव्स की है, नॉट ओनली फॉर 153। ठीक है, तो एग्जैक्ट 153 के लिए नहीं है ये डाटा, इट इज़ फॉर दिस इंटरवल। तो हम देंगे आंसर नो, बिकॉज नंबर ऑफ लीव्स आर मैक्सिमम
in 144.5 to 153.5, but this does not mean to say each leaf are of 153 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपने लिखनी है लाइनिंग इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है हमारे पास 5th क्वेश्चन। तो इसमें हमें कहा गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम और 400 नियॉन लैंप्स। नियॉन लैंप्स होते हैं लाइट जलाने के लिए हम जिनका यूज़ करते हैं लैंप्स का, तो उनकी लाइफ टाइम दे रखा है हमें नंबर ऑफ लैंप्स का। तो लाइफ टाइम जिनका 300 to 400 आवर्स है वो है 14 लैंप्स। इसी तरह से 400 to 500 के लिए है 56। इसमें देखो कंटिन्यूस है डाटा, तो इसमें हमें कंटिन्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, डाटा ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें करना है रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो इसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। एंड हाउ मेनी लैंप्स हैव द लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स। तो उसके बाद हमें ये कंक्लूजन देना है कि कितने लैंप्स की लाइफ जो है वो 700 आवर्स से मोर है। तो पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, डाटा हमारे पास ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो इसका ही यूज़ करेंगे। तो ये आउटलाइन मैंने इसकी ड्रॉ कर दी है। आउटलाइन में मैंने इधर लिया है नंबर ऑफ लैंप्स और इधर लिया है लाइफ टाइम इन आवर्स। अब यहाँ पे लैंप्स के लिए मैंने स्केल यूज़ किया 10, 20, 30 इस तरह से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो रीडिंग्स थी वो इसी तरह से थी 14, 56, 60 है ना, 86, 74 इस तरह से। तो हिस्टोग्राम बनाना शुरू करते हैं इसका। तो फर्स्ट हमारी रीडिंग है 14। तो 14 कहाँ पे आएगा हमारा? 20 और 10 के बीच में, 15 से एक कम है ना। तो यहाँ पे 20 है, फिर हम इसको ले जाते हैं 15 पे, 15 से एक कम 14 पे, सेम इस तरफ, और इसकी ज्वाइनिंग कर देते हैं। तो ये बन गया हमारा 14 तक। नेक्स्ट जो डेटा जा रहा है हमारा 300 से 400 14 था, 400 से 500 के लिए है 56। तो हम 56 देखते हैं 50 और 60 के बीच में, ये हो गया हमारा 60। अब 60 से हम नीचे आते हैं 6 पे, 56। तो ये हो गया हमारा 56। ठीक है, 56 और इस तरफ भी हम लेके जाएंगे 56 और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं 56। ठीक है, ये सेकंड हमारा बन गया। नेक्स्ट है 500 to 600 और इसकी रीडिंग है 60। तो आप पूरा 60 पे लेके जाएंगे इसको, और इस तरफ से भी यहाँ हो जाएगा 60। नेक्स्ट हमारी रीडिंग है 86। तो 86 आएगा 90 और 90 से थोड़ा सा हम कम कर देंगे इसको, 86। सेम इस तरफ और इसकी ज्वाइनिंग करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 86। नेक्स्ट हम बनाएंगे 74। 74 देखिए 70 है यहाँ पे, और 4 पॉइंट्स और ऊपर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 74। नेक्स्ट वन आ जाएगा 62। तो 60 + 2, 62। और लास्ट वन हो जाएगा 48। 48 हो जाएगा हमारा 900 to 1000 के इंटरवल में 48। 40 यहाँ पे, 45, 48। तो ये हमारा हिस्टोग्राम फाइनलाइज हो जाएगा 48 के साथ ही। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बनना था। फिर हमें बताना था हाउ मेनी लैंप्स हैव लाइफ मोर देन 700 आवर। 700 आवर से ज़्यादा, तो 700 आवर यहाँ पे है, इससे ज़्यादा हमारा होगा इस तरफ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस 700 आवर से ज़्यादा वाले में ऐड कर देंगे हम किस किस को, 74 + 62 + 48। तो ये हो जाएगा हमारा 4, 2, 6 और 8, 14, 184 लैंप्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 184 लैंप्स। अब वीडियो ज़्यादा लेंथ में हो रही है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए वीडियोज़ लेके आते हैं, तो एक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद। हो जाएगा
48 के साथ ही। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम बनना था। फिर हमें बताना था हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ मोर देन 700 आवर्स, 700 आवर्स से ज़्यादा। तो 700 आवर यहाँ पे है, इससे ज़्यादा हमारा होगा इस तरफ, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस 700 आवर से ज़्यादा वाले में ऐड कर देंगे हम किस किस को, 74 प्लस 62 प्लस 48। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 6 और 8 14 184 लैम्प्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 184 लैम्प्स। अब वीडियो ज़्यादा लेंथ में हो रही है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। इसको हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखते रहिए स्टूडेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ही मेहनत करके हम आपके लिए ये वीडियोस लेके आते हैं, तो एक सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद।